रणदीप सिंह सुरजेवाला 2009 के चुनाव में अपना कांग्रेस में बड़ा कद दिखाया था, क्योंकि 2009 के चुनाव में उसने प्रदेश की बड़ी शख्सियत को हराया था। उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला का प्रदेश में बड़ा दबदबा था और नरवाना में तो खास तौर पर ओम प्रकाश चौटाला का बहुत ज्यादा दबदबा था, क्योंकि वो सीएम थे। तब उन्होंने नरवाना का विकास भी करवाने के साथ में नौकरियां भी काफी लगाई थी। तो ऐसे में रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए जो स्पेस था वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला की रणनीति से वो चुनाव जीत गए थे। वही 2009 के चुनाव में जो चुनाव 2009 का था वो भजन लाल के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गए। तो ऐसे में उसी वक्त रणदीप सिंह सुरजेवाला का कद बढ़ता है, तो उसी वर्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनते हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो हरियाणा की राजनीति पर कब्जा कर लेते हैं और उस वक्त रोहतक में भी बहुत विकास इनके 2009 से लेकर के उसके बाद 2005 में फिर 9 में मुख्यमंत्री बने, तो रोहतक का उन्होंने खूब विकास किया। इसी बात को लेकर के चर्चा हुई। इस वक्त रणदीप सिंह सुरजेवाला भी नरवाना का विकास करवा रहे थे, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब ये आरक्षित हो जाएगी, तो उन्होंने अपना राजनीतिक ग्राउंड तैयार करने के लिए कैथल को चुन लिया। वहां से उसके पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला विधायक थे। तो बात करें अब नरवाना विधानसभा की, तो आरक्षित होने के बाद नरवाना विधानसभा, क्योंकि जिस नरवाना की बात पूरे प्रदेश में होती थी, देश के अंदर होती थी, उसकी बात होनी बंद हो गई। क्योंकि जब राजा कमजोर हो तो फिर बात कौन करेगा। उस वक्त का जो विधायक बना, उस विधायक बेसिक से वो विपक्ष का था। हाल फिलहाल जिस प्रकार से बलराज कुंडू है या फिर दूसरे नेताओं को देखे, विधायकों को देखे जो विपक्ष में बैठे हैं लेकिन अपनी आवाज तो बुलंद करते हैं। जिसके का सोशल मीडिया है, लेकिन तब भी जरिए थे। लेकिन नरवाना की उस तरह से बात नहीं हो पाई और कांग्रेस पिछड़ती रही, अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार रणदीप सिंह सुरजेवाला को माना जाना लगा, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला की कर्मस्थली जन्मस्थली नरवाना रही है। अब 2024 में चुनाव होने हैं, 2024 से पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला नरवाना में काफी सक्रिय हो रहे हैं। तो अब जब नरवाना में टिकट का वितरण होगा, नरवाना के विधानसभा को लेकर के टिकटों का वितरण होगा या फिर नरवाना की कोई बात होगी, तो जाहिर सी बात है उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला से पूछा तो जाएगा। और हाँ, नरवाना में एक और चर्चा है, और चर्चा पता नहीं हो नुकसान करेगी या फायदा करेगी, यही बात लोग कह रहे हैं। क्योंकि जो टिकटार्थियों को लेकर के मैंने बताया है कि काफी लंबी कतार है नरवाना के अंदर, चाहे रणदीप के हैं चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हैं। हाल फिलहाल कुमारी शैलजा का कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है। खैर, आजकल जो ग्रुप बना हुआ है एसआर के, उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला है, तो आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी ही। लेकिन जो चर्चा है वो रणदीप सिंह सुरजेवाला को लेकर के अहम है और चर्चा में लोग कह रहे हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के अपने आप को साथी बताते हैं कि हम रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथी हैं और हमसे पूछ करके टिकट दी जाएगी। और जो टिकटार्थी हैं वो उसके हाजिरी रणदीप की बजाय उनके मार रहे हैं। और अब की बार तो मुख्यमंत्री की दौड़ में भी है और कांग्रेस की लहर भी है। तो नरवाना में जो अब इस वक्त चर्चाएं हैं, हम उन चर्चाओं पर आज आपको बताएंगे कि नरवाना में रणदीप सिंह सुरजेवाला को लेकर के क्या चर्चा है और क्या राजनीतिक वहां पर चर्चा है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो टिकटार्थी हैं और दूसरी तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला के टिकटार्थी हैं। तो आपस में अब इस बात को लेकर के ही चर्चा है कि क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा की फैन फॉलोइंग उधर हुई है नरवाना के अंदर, तो दूसरी तरफ रणदीप की
तो थी ही पहले। तो दीपेंद्र हुड्डा के जो समर्थक हैं वो यही कहते नजर आ रही हैं कि दीपेंद्र की ही टिकट यहाँ से मिलेगी। तो दूसरी तरफ जो जनता बोल रही है, चाहे आप नेहरू पार्क में जो राजनीतिक चर्चा होती है, चाहे दूसरे पार्कों में जो चर्चा होती है, जब बैठेंगे इस बात को लेकर के तो चर्चा आपको जरूर मिलेगी कि रोहतक में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने थे तो उन्होंने खूब विकास करवाया, वो नरवाना की सुध क्यों लेंगे। अब जब नरवाना की सुध लेने वाला रणदीप सिंह सुरजेवाला है तो फिर दीपेंद्र हुड्डा से का ज्यादा यहाँ ठीक नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर यही कहते नजर आ रही हैं कि अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला का इग्नोर करने की कोशिश की गई तो वो चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में क्यों मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने समर्थक बनाए हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 20 से 25 हजार हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 30 से 35 है, कुछ 40 हजार के आसपास कहते हैं। अगर हम मिनिमम कम से कम 20 से 25 हजार का भी आंकड़ा ले लेते हैं तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है चुनाव को जितवाने के लिए और हरवाने के लिए। कभी रणदीप सिंह सुरजेवाला का एक इंटरव्यू लिया तो ये सवाल हम जरूर पूछेंगे कि नरवाना विधानसभा में, यानी कि इतना बड़ा नेता जो कर्नाटक को चुनाव जितवा देता है, मध्य प्रदेश में जाकर के पूरा अपना वो कर देता है, राजस्थान की सरकार बचा लेता है, लेकिन नरवाना में जमानत कैसे अब तक नहीं बचा पाया। विदा रानी ने 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार ही वो जमानत नहीं बचा पाए। हालांकि नरवाना में चर्चा तब भी यही थी जब तुलसी नंबरदार के सामने चुनाव लड़ा था कि विदा रानी एक अच्छी नेत्री है, लेकिन उस अच्छी नेत्री को वोट वो नहीं दे पाए थे, वही नरवाना की जनता। यानी कि जिस तरह से जातिगत चुनाव देश और प्रदेश के साथ नरवाना विधानसभा में भी होता है, उसी कारण से नरवाना अब तो फिर भी ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं जो पिछले वो पीछे चला जाने का कारण यही था। तो खैर वो एक अलग चर्चा है, उसे फिर कभी एक लोगों की राय लेकर के वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज रणदीप सिंह सुरजेवाला को लेकर, रणदीप सिंह सुरजेवाला का 2009 में मुझे जब उसके जो पोस्टर थे, तब मेरी उम्र भी छोटी थी, तो उनका पोस्टर आज भी मुझे याद आता है, जो लिखा होता था अपना तो अपना है, पराया एक सपना है। लेकिन नरवाना में जिस प्रकार से अब दीपेंद्र की तरफ सक्रियता हो रही है, वो पराया, यानी कि उसका वो डायलॉग याद आता है, अपना मारा छामे गेड़। हरियाणा में ये भी कहावत है। तो 100 कोत की और 1 रोहत की, ये भी एक हरियाणा में कहावत है। तो जो नरवाना में चर्चाएं हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला को लेकर के चर्चाएं हैं कि रणदीप सिंह अब नरवाना विधानसभा को संभालेगा और एक ऐसे टिकटार्थियों में से एक ऐसे टिकटार्थी को टिकट देगा जो कि नरवाना का विकास करवाएगा। तो ऐसे में अब देखना यही दिलचस्प रहेगा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला नरवाना में और कितनी ज्यादा अपनी सक्रियता बढ़ाता है या फिर नहीं, या फिर दीपेंद्र हुड्डा ही बाजी मार जाएगा। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए कि क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला अगर 2024 से पहले सक्रिय हो जाता है तो क्या वो नरवाना की जो दशा और दिशा है राजनीति की बदल देगा या फिर नहीं, या फिर दीपेंद्र हुड्डा ही नरवाना की दशा और दिशा राजनीति की बदल कर रख देगा। कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय दीजिए। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। हम मुझे नहीं इजाजत, मिलते हैं एक नए विश्लेषण और एक नए मुद्दे। जिंदाबाद।